हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक स्टार में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों को यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 27 अक्टूबर 2025 यानी सोमवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको भी आप पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो शॉक स्टार चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट के पहले या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स शुक्रवार के सत्र में हमारा मार्केट खत्म होने के बाद रात को ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ गया। लगभग 470 पॉइंट की तेज़ी, 470 पॉइंट के आसपास की तेज़ी डाउ जोन्स में देखी गई अमेरिकन मार्केट में। और वो लगभग अभी ऑल टाइम हाई के पास वापस आ गया है। यानी 1000 पॉइंट नीचे गया, फिर 1000 पॉइंट कवर किया। इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का हाथ था। मैंने ऑलरेडी आपको शुक्रवार के सत्र में प्री मार्केट रिपोर्ट में भी क्लियर कट बोला था कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली है अमेरिकन मार्केट में, जिसके ऊपर अमेरिकन मार्केट में बड़ा मूवमेंट हो सकता है। वो इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ थी वो है इन्फ्लेशन फिगर, यानी महंगाई के आंकड़े। अमेरिका में महंगाई कम हो गई है दोस्तों, यानी इन्फ्लेशन वहाँ भी कम हो गया है, और हमारे भारत में तो 8 साल के लो पे है। सो सभी जगह महंगाई कम हो रही है। सो अमेरिका में जो महंगाई कम हो गई की वार्ता आ गई, इसके ऊपर उत्साहित होके वहाँ मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी किया। और इसके पीछे ये भी था कि अगले हफ्ते फेड की बैठक बैठने वाली है। यानी अमेरिका में, हमारे इंडिया में जैसा आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन लेता है, वैसा अमेरिका में फेड लेता है, एफईडी, फेड। और माना यह जा रहा है कि इन्फ्लेशन फिगर कूल ऑफ होने के कारण फेड वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकता है, और जिससे उत्साहित होकर अमेरिकन मार्केट बढ़ गया दोस्तों। हमारा गिफ्ट निफ्टी अभी सुबह 50 पॉइंट यानी 50 पॉइंट गैप अप ओपन होने के संकेत दे रहा है। डॉलर इंडेक्स 99 के नीचे ही है, अभी तक उसमें कोई सहारा नहीं मिला है। लेकिन आईटी के स्टॉक्स ज़बरदस्त तेज़ी कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में आईटी के स्टॉक तेज़ी कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ भी हमारे यहाँ आईटी के स्टॉक्स ने तेज़ी की और बहुत ही ऊपर आ गए हैं, लोएस्ट लेवल पे। लेकिन डॉलर इंडेक्स अभी भी नीचे है, क्योंकि जो क्वार्टरली रिजल्ट थे वो ठीक ठाक थे दोस्तों। इन्फोसिस हो या टीसीएस हो या बाकी के, उनके आईटी के स्टॉक्स के क्वार्टरली रिजल्ट ठीक ठाक थे। इसका मतलब क्या है कि एज पर एक्सपेक्टेशन थे, यानी सबको पता है क्या था कि इस बार अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। सो ये कौन डिसाइड करता है, ये पता नहीं है। इसका मतलब ये सब कुछ क्या बोलने का अभी इंडिया में। अभी कुछ कंपनी का इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट हो गया है, इतना अच्छा रिजल्ट आ गया है, लेकिन एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आया है, ऐसा बोल के उसको गिरा देते हैं ये लोग। तो ये चीज़ कहाँ से आती है, एक्सपेक्टेशन, या ये कौन निकालता है? ये बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसी, बड़े बड़े रेटिंग वाले, जो उनकी मिलीभगत होती है। जैसे परसों 400 पॉइंट का गैप अप होने वाला था, बड़ा मालूम है ना आपको, ट्रेड डील हो गया बोल के सब लोगों ने बराबर सबकी वाट लगाई, और उसी दिन मार्केट नीचे आ गया था। तो ये सब मैनिपुलेशन बहुत बहुत चल रहा है दोस्तों। और गिफ्ट निफ्टी में तो बहुत बड़ा मैनिपुलेशन हमेशा चला है, जब से यहाँ इंडिया में आया है। आप देख सकते हो। आपको क्या लगता है, मैं गलत हूँ या सच हूँ, सही हूँ? आप बोल सकते हो मैसेज में। मेरे अनुसार मुझे लगता है गिफ्ट निफ्टी में कुछ गड़बड़ है। ये सभी को देखना पड़ेगा, जब चाहिए गुजरात में जाके देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, या फिर से हर्षद मेहता जैसा कांड नहीं होना चाहिए। वो भी गुजरात में ही हो गया था, वो अलग बात है, ठीक है। इसका मतलब गुजरात स्टेट ऐसा है ऐसा नहीं है, शेयर मार्केट के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ। बाकी गुजरात जो स्टेट है वो बहुत ही अच्छा है, मैं खुद जाके आया हूँ, बहुत ही बढ़िया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो गिफ्ट निफ्टी वहाँ रखा है गुजरात में, वो बाकी के अन्य सिटी में, इंडिया में क्यों नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। बराबर है ना? बहुत बड़ा सवाल है। जाने दो, खैर वो अभी सेबी और गवर्नमेंट वो खुद डिसाइड करते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं।
ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सेबी को यहाँ ध्यान रखना चाहिए गिफ्ट निफ्टी पे। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ। मैं मेरा जो गिफ्ट निफ्टी की जानकारी है वो गलत भी हो सकती है, ऐसा हो रहा है बोल के, ऐसा होने के चांसेस है बोल के। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। सो डॉलर इंडेक्स वही है, लेकिन आईटी के स्टॉक्स बढ़ रहे हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के कारण। और अभी फिर से मंडे के दिन आईटी के स्टॉक बढ़ सकते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन पुल अप हो गया है अमेरिका में, और इसके चलते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकता है फेड अमेरिका में, और इसका फ़ायदा आईटी के स्टॉक्स को मिल सकता है इंडिया में। सो मंडे के दिन फिर से आईटी के स्टॉक्स में रैली आ सकती है, जिससे मार्केट फिर से बढ़ सकता है। फर्स्ट पॉइंट ये टेक्निकल में बोल रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर नहीं आया हूँ मैं। क्लियर एकदम? ये पहला पॉइंट। दूसरा, इंडिया विक्स जो डर का इंडेक्स है, मार्केट घट गया शुक्रवार के साथ में, लेकिन इंडिया विक्स भी घट गया। इसका मतलब मार्केट स्ट्रांग है, टेक्निकली स्ट्रांग है। ट्रेड डील अभी तक हुआ नहीं है इंडिया और हमारा भारत। इंडिया बोला तो बहुत लोगों को गुस्सा आता है, हिंदुस्तान बोलो बोल के बोलते हैं। मैं भारत शब्द यूज़ करता हूँ। भारत और अमेरिका उनके बीच में अभी तक ट्रेड डील नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ के लोग और यहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो स्पोक्समैन है यानी बात करने वाले हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि बहुत नज़दीक आ चुके हैं इंडिया और भारत और अमेरिका ट्रेड डील। सो कभी भी ट्रेड डील अनाउंस हो सकती है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल और डाटा की वही औकात नहीं होती है। एक न्यूज़ आ गई तो अब मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी या मंदा कर सकता है। अभी परसों के दिन क्या हो गया, 2-3 दिन पहले, कि ऐसा बोल रहे थे कि ट्रेड डील होने वाला है, हो गया, तो मार्केट बढ़ गया, फिर नीचे आ गया। यानी ट्रेड डील अगर होने के बाद वाकई में मार्केट इस बार बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जब ट्रेड डील की न्यूज़ आ गई थी होने वाला तभी गिर गया था मार्केट, ऊपर से फिर गिर गया था। तो इस बार इसके ऊपर ध्यान रखिए। अगले हफ्ते 27 तारीख से जो कल से चालू होने वाला है, सो आपको प्रॉपर हेजिंग करके चलना है और बाइंग करना है ऑप्शन में। कॉल राइटर और पुट राइटर को ये हफ्ते में थोड़ा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। सो बहुत ही सावधान रहिए, केयरफुल रहिए, क्योंकि ट्रम्प की अभी बयानबाजी ट्रम्प ने भी चालू की है। और अभी भी थोड़ी देर पहले न्यूज़ आई थी, जो अभी चाइना और अमेरिका के बीच में अभी टेंशन चल रही है ट्रेड डील के बारे में, जो अभी 1 नवंबर से जो चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लग रहा है, उसके ऊपर निगोशिएशन चल रहा है ट्रम्प और चाइना का। उसके पहले ट्रम्प ने ये बयानबाजी की, अभी न्यूज़ आ गई लेटेस्ट अभी, कि इंडिया रशिया से तेल नहीं लेने वाला है, ऐसा इंडिया ने बोला है। ऐसा फिर बार बार वही बोल रहे हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में हम लोगों ने इंटरवेन किया, यानी हम लोगों ने मध्यस्थी की, इसलिए बंद हो गया, मैंने बंद करवाया युद्ध, ऐसा बार बार बोलते हैं ना। वैसे ही अभी ये उन्होंने टेप चालू किया है कि भारत रशिया से तेल नहीं लेगा। और आप क्या मानते हो भाई, रशिया भारत का बहुत बड़ा दोस्त है। अमेरिका तो धोखेबाज है, सबको पता है। सो रशिया से तेल करना बंद करेगा, तेल लेना बंद करेगा? नहीं लगता है मुझे। मुझे लगता है कि ट्रम्प और मोदी जी की बातचीत हुई रहेगी, तो ट्रम्प ने बोला रहेगा, अरे ऐसा बोलो, क्या होता है, आप ले लो रशिया से, ऐसा कुछ हुआ रहेगा। वी डोंट नो एक्चुअली। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी नहीं मानेंगे, क्योंकि मोदी जी रशिया के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं, और वो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, देश हित के लिए, क्योंकि रशिया हमारा बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि अमेरिका तो अभी पाकिस्तान को गले लगा के बैठा है, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ट्रम्प की बयानबाजी चालू है दोस्तों। तो अगले हफ्ते अगर ट्रेड डील अगर हो गई वाकई में, तो मार्केट में बड़ा मूवमेंट हो सकता है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। तो बहुत ही केयरफुल रहिए, प्रॉपर हेजिंग करके चलिए। ठीक है, पुट कॉल रेशो जो है वो 1 के नीचे गया है, वो थोड़ा ख़राब है। 1 के ऊपर आना चाहिए पुट कॉल रेशो, तो मार्केट में थोड़ा सा स्टेबिलिटी रह सकती है। शुक्रवार के सत्र में एफआई और डीआई दोनों ने बाइंग किया दोस्तों। एफआई ने कैश में लगभग 600 करोड़ की बाइंग की, कम है बाइंग, लेकिन 600 करोड़ की बाइंग की। और डीआई के आंकड़े तो बहुत कम है, लगभग 200 करोड़ के आसपास का माल कैश में डीआई ने, यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी हमारे म्यूचुअल फंड ने बाई किया है। यानी दोनों ने मिलकर लगभग 800 करोड़ का माल सिर्फ बाई किया है। दोनों ने बाइंग की, लेकिन मार्केट गिर गया। और लाफिंग चीज़ क्या है कि शुक्रवार के सत्र में कैश में एफआई ने बाइंग की है, प्लस इंडेक्स और फ्यूचर में भी एफआई ने बहुत सारे शॉर्ट्स कवर किए, इसके बावजूद भी मार्केट गिरा है।
सो शुक्रवार का जो मार्केट था वो गिरने का मार्केट नहीं था बिल्कुल, या आर्टिफिशियली क्या हो गया है वी डोंट नो, लेकिन जानबूझ के गिरा है क्या वी डोंट नो। ये बड़े बड़े लोगों का काम होता है, क्योंकि एफआई ने अपने जो शॉर्ट है वो कवर किए हैं ऑप्शन फ्यूचर में, इंडेक्स में, स्टॉक में। अभी 25% लॉन्ग पोजीशन पे गई है एफआई, फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी 25% लॉन्ग पोजीशन पे गई है और 75% शॉर्ट पोजीशन पे है अभी एफआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर इंडेक्स फ्यूचर में। जो पहले 20% लॉन्ग था वो अभी 25% हो चुका है, और जो शॉर्ट पोजीशन थी वो 80% थी, वो अभी 75% कम हो गई है, यानी कवर किया है। कैश में भी बाइंग की है, इसके बावजूद भी मार्केट गिरा है शुक्रवार का मार्केट। ओके, खैर चलिए, ये तो होते रहता है। सो ये आपको बात इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी एफआई भी बुलिश हो चुका है, मार्केट में टेक्निकली भी स्ट्रांग है मार्केट। सो मार्केट ट्रेंड इज फ्रेंड है, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन का इसमें संबंध नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो, इन दोनों को मिला के आपको दिशा मिलती है ट्रेडिंग में। सिर्फ एक के ऊपर भरोसा नहीं करना है आपको, कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होती है। आम जिंदगी में भी एक रोड अगर आप क्रॉस करने जाएंगे, भीड़ भाड़ का रोड, तो दूसरी जगह आप जाने का कोई चांस 100% गारंटी नहीं होता है, बीच में कुछ भी हो सकता है। 100% कुछ नहीं होता है लाइफ में। सो एस्ट्रोलॉजी गलत हो या टेक्निकल गलत हो या टेक्निकल, ये दोनों में से कोई एक अगर सही आ गया तो आपको दिशा मिलती है। प्लस एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन जो टाइमिंग रहता है वो आपको मिला के आपको काम करना है। ये मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ। प्लस ये भी बोलता हूँ कि जो भी आप ट्रेड करते हो वहाँ हेजिंग या स्टॉप लॉस लगाइए, हेजिंग करें या स्टॉप लॉस लगाइए। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जुआबाजी सट्टेबाजी करके सिर्फ कॉल लेना या सिर्फ पुट लेना, ऐसे करके अपना इम्पोर्टेंट पैसा खराब कर देते हैं, लॉस करते हैं, और वो पैसा बड़े बड़े ऑपरेटर्स की जेब में जाता है। उनको क्यों देना है भाई आपको पैसा, क्यों देना है आपको पैसा? आपके एक एक पैसे आपके इम्पोर्टेंट है, आपकी मेहनत की कमाई है, आपने लोन लिया है, आपने घर से भी पैसा लिया है, घर भी गिरवी रखा है बहुत सारे लोगों ने। मैं जो लोगों को जानता हूँ पहले, ऐसा मत कीजिए। एक्सेस मनी रहेगा तो ही आप ट्रेड करो, नहीं तो मत ट्रेड करो। ऐसा लोन लेके ये करके कुछ फ़ायदा नहीं है, और बहुत इंपॉर्टेंट पैसा है आपका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैसा है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ऑनलाइन में हम लोग जब 1 लाख लॉस करते हैं, ध्यान से सुनिए, जब 1 लाख रुपए लॉस करते हैं हम लोग तो कुछ नहीं लगता है आपको, ठीक है जाने दो यार। लेकिन वही आपके हाथ में अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, अगर वो 1 लाख रुपए आपके हाथ से कोई चुरा के लेकर गया, सपोज चुरा के ले गया, तो कितनी तकलीफ होती है आपको? 1 लाख छोड़ दो यार, 5,000 रुपये गया तो भी तकलीफ होती है। ये इंपॉर्टेंट है। कैश जो रहता है ना, वो जीरो होने के बाद बहुत तकलीफ होती है। वही ऑनलाइन में बैंक में पड़ा होता है, यहाँ आता है डीमैट में, यहाँ से माइनस होता है, यहाँ से आता है, कुछ नहीं लगता है। ये गलत बात है दोस्तों, ये गलत बात है। इसके लिए तो प्रॉब्लम आ रही है, लोग लॉस कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं लग रहा है, इसके लिए नहीं लग रहा है। वही आपका कोई तो 500,000 रुपये कोई चुरा के ले गया, गिर गया, तो आप पूरा दिन अफसोस करते हो कि 500,000 गया है मेरा बोल के। ऐसा सोचो, आपका पैसा अनमोल है, उसको गंवाओ मत। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों पैसा, ये आपको हरगिज़ आपको भूलना नहीं है आपको, ठीक है। शुक्रवार के सत्र में निफ्टी लगभग 100 पॉइंट 100 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया और 25,800 के नीचे क्लोज हो गया, इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे 25,795 के पास। वही बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर था, 380 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 57,600-700 के पास, 57,600-700 के आसपास क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। कमज़ोर था बैंक निफ्टी। अब इन लेवल्स के ऊपर आते हैं। लेवल्स में बैंक निफ्टी जो है उसके लेवल्स पहले बोलता हूँ। नीचे 57,500 57,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट वो ब्रेक किया कल के दिन, तो 57,300 और नीचे 57,000, यानी 57,500 फर्स्ट सपोर्ट, 57,300 सेकंड सपोर्ट, 200 से 300 सपोर्ट, और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 57,000, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है, यानी तेजी करने वाले लोग हैं। कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग,
पुट राइटर्स यानी वहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस है अगर गिर गया तो मार्केट। हालांकि 50 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी प्लस में दिखा रहा है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। कल अलग दिखा सकता है, 8 बजे अलग, 9 बजे अलग और ओपन होने के बाद अलग दिखा सकता है। वो खैर आपको सब जानते हो। अभी निफ्टी के लेवल्स के ऊपर आते हैं। निफ्टी में नीचे 25,750, 25,750 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, उसके नीचे 25,700 का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 25,700, उसके नीचे गलत गया और 25,680 आप मार्क करके लिए, 25,680 का लेवल ब्रेक किया निफ्टी ने नीचे के लेवल, तो फिर 25,600 तक भी जा सकता है निफ्टी, 25,550 और 600 तक, 25,650 तक। हालांकि अभी गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिखा रहा है, तो ऊपर के लेवल हम लोग वॉच करेंगे। ऊपर है 25,850, 25,850 है पहला रजिस्टेंस रुकावट लेवल कल के लिए हो सकता है। दूसरा रजिस्टेंस रुकावट लेवल 25,900, 950, 25,950 दूसरा रजिस्टेंस रुकावट, और इमीडिएटली 26,000, 26,050 तीसरा रजिस्टेंस रुकावट लेवल, 26,000, 26,050 लेवल। अगर 26,050 के ऊपर टिकता है 15-20 मिनट, तो फिर और शॉर्ट कवरिंग रैली जो 26,105, जो हालांकि अभी थोड़ी दिन पहले का हाई था, वहां तक जा सकता है। वहां फिर से रजिस्टेंस रुकावट लेवल आ सकती है। मैं बड़े बड़े लेवल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अगले हफ्ते में बड़ा मूवमेंट पॉसिबल है। मुझे लग रहा है ऐसा, मेरा गट फीलिंग है टेक्निकल डाटा और एस्ट्रोलॉजी ऊपर। ओके, सो बड़े लेवल्स में इसके लिए दे रहा हूँ आप लोगों को, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। 27 तारीख 2 + 7 = 9 मंगल देव का अंक, और कल है सोमवार। सोमवार चंद्रमा का दिन। सोम और चंद्रमा और मंगल एक दूसरे के मित्र हैं, तो ये अच्छी बात है एज पर न्यूमरोलॉजी। सुबह 9 बजे एज पर कृष्ण बदोतिहार केबी चार्ट, साउथ इंडियन चार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वृश्चिक लग्न के लिए है, और चंद्रमा धनु राशि में यानी बृहस्पति गुरुदेव के राशि में और मूला नक्षत्र में है। मूला नक्षत्र केतुदेव का होता है, और केतु और चंद्रमा का नवपंचम योग शनि से केंद्र योग हो रहा है। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उप नक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद, अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद, मुझे लग रहा है कि मार्केट में बड़े बड़े मूवमेंट्स होंगे। दोनों साइड के मार्केट प्रोबेबली ऊपर के लेवल पे गिव अप करेगा, यानी मार्केट प्रोबेबली ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है कल के लिए। ऊपर का लेवल कौन सा आप पूछेंगे? ऊपर का लेवल यानी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकावट लेवल, वहाँ आपको वॉच करना है। वहाँ से मार्केट फिर फिसल सकता है और प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, यानी ऊपर के लेवल से मार्केट निगेटिव रहने के चांसेस ज़्यादा है, ऐसा मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन है। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम दोपहर का वक्त। दोपहर में मार्केट खत्म होने के पहले 1-2 घंटे आपको वॉच करना है मार्केट में। ट्रेंड इज फ्रेंड, जिस और जा रहा है मार्केट वहाँ आप जा सकते हो, प्लस 10-15 मिनट इधर उधर वॉच करके और प्रॉफिट कमा के निकल सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अब चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृषभ मिथुन को खराब जा सकता है, कर्क सिंह को अच्छा जा सकता है, कन्या तुला को खराब जा सकता है, वृश्चिक धनु को अच्छा जा सकता है, मकर राशि वालों को मिक्स जा सकता है, कुंभ राशि को खराब जा सकता है और मीन राशि को अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख है उनको खराब जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। सो दोस्तों, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब को बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।